हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अपने हथियार ही काम आएंगे, अपने हथियार ही काम आएंगे। वैसा निकालिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय और 4 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सब एक लड़ाई यानी आत्मिक युद्ध में हैं। विश्वासी होने के नाते हम सब इन युद्धों को समझते हैं और इन आत्मिक युद्धों को लड़ते भी हैं। तो छोटे छोटे युद्ध तो आप जीत लेते हो, लेकिन जब कोई युद्ध आपके जीवन में लंबा चलता है तो आप चिंतित होने लगते हो, आप निराश होने लगते हो और आप पीछे हटने की सोचने लगते हो, क्योंकि आप वो सब करके देख चुके होते हो जो आपने टीवी और इंटरनेट पर प्रचारकों के द्वारा सुना और सीखा होता है। आप भजन संहिता 23, भजन 91, भजन 27 बोल बोल कर प्रार्थना कर चुके होते हो। आप 7 दिन के उपवास ले चुके होते हो। आप अपने जीवन की सारी पिछली, वर्तमान और अगली गलतियों और पापों के लिए फिर से पश्चाताप कर चुके होते हो। यह सब करना गलत नहीं है, ध्यान सुनिए, यह सब करना गलत नहीं है, पर इन सब के बीच में जो आप नहीं करते, हालेलुया, है ना, यह करना गलत नहीं है, पर इन सब के बीच में जो आपने नहीं किया होता वो ये है कि अपने हथियारों पर ध्यान देना। हालेलुया। आपने ये सब कर लिया, पर इन सब के बीच में आपने अपने ही हथियारों पर ध्यान नहीं दिया। आपने इतने प्रचारकों को सुन लिया, पास्टर समित कुमार को भी सुनिए और मानिए, क्योंकि मैं आपको मेरे हथियार नहीं देता, पर मैं आपको आपके अपने हथियारों से सशक्त बनाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके युद्धों में परमेश्वर की ओर से आपके अपने हथियार ही काम आएंगे। हालेलुया। और यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जितने पीछे बैठे हैं जोरदार तालियां। आमीन। अपने ही हथियार काम आएंगे। पहली बात, दाऊद ने अपने हथियारों को इस्तेमाल किया। दाऊद ने अपने हथियारों को इस्तेमाल किया। निकालिए पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 17 वचन 38 से लेकर 40। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 38 to 40। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसीलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो गोलियत इजराइलियों को युद्ध के लिए ललकार रहा था, लेकिन एक भी इजराइली गोलियत से युद्ध करने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि दानव के समान इतने बड़े योद्धा के साथ युद्ध करने के लिए उनके पास हथियार नहीं था। आपको बताऊं, गोलियत की लंबाई 9 फुट से भी ज्यादा थी और उसका शरीर भी उसकी लंबाई के अनुसार ही होगा। तो 9 फुट के गोलियत के साथ, उस योद्धा के साथ लड़ने के लिए 6 फुट के सैनिक को कितनी बड़ी तलवार चाहिए होगी, और उस गोलियत के वार को रोकने के लिए कितनी भारी ढाल चाहिए होगी। इसीलिए कोई भी इजरायली गोलियत से युद्ध करने के लिए आगे नहीं आया। लेकिन उसी समय पर एक जवान लड़का, 14 साल का एक जवान लड़का दाऊद आगे आया और आकर राजा शाऊल से कहता है कि गोलियत से मैं लड़ूंगा।
राजा शाऊल ने कहा ठीक है, पर युद्ध में जाने से पहले ले मेरे वस्त्र, मेरा टोप, मेरी झिलम और मेरी तलवार ले जा। लेकिन दाऊद ने उन्हें पहनकर चल भी नहीं पाया। इसलिए दाऊद ने सोचा जब मैं इन्हें पहनकर चल ही नहीं पा रहा हूं तो मैं उस योद्धा से लड़ूंगा कैसे, इसलिए दाऊद ने वो सब उतार दिया। लेकिन समस्या यह थी कि राजा को कैसे कहे कि मुझे तेरे अस्त्र शस्त्र वस्त्र नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर राजा को यह कहने का अर्थ होता कि राजा तुझे इसकी जरूरत होगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, राजा ये तेरे काम के होंगे पर मेरे किसी काम के नहीं है। और ये सुनकर राजा क्रोधित हो जाता, उसे गुस्सा आ जाता, हो सकता वो उसे वापस भेज देता, हो सकता वो गोलियत से उसे लड़ने ना देता, हो सकता कि वो उसे जेल में डलवा देता। इसलिए दाऊद ने अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा दोनों का इस्तेमाल किया और उसने कहा राजा मैंने इन्हें कभी नहीं परखा, यानी मैंने इन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैंने इन सबको उतार दिया। फिर उसके बाद दाऊद ने अपनी लाठी, हालेलुया, हथियार अपने ही काम आएंगे, दाऊद ने अपनी लाठी और अपना गोफन अपने और 5 पत्थर लेकर उसे अपने झोले में डाले और जाकर गोलियत के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। फिर दाऊद ने अपने गोलियत में एक पत्थर रखकर अपने गोफन में एक पत्थर रखकर गोलियत को ऐसा मारा कि वो पत्थर उसके माथे के अंदर चला गया। यानी दाऊद के अपने हथियार ही गोलियत के विरुद्ध काम आए। हालेलुया, हालेलुया। यह सच्चाई है कि जब आपके जीवन में युद्ध चल रहा होता है उस समय बहुत से लोग आपके पास आते हैं और चाहते हैं कि आप उनके हथियार ले लें। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, जिस समय आपके जीवन में युद्ध चल रहा होता है उस समय बहुत से लोग आपके पास आते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके हथियार इस्तेमाल करो। जैसे अयूब के दोस्त उसके पास आए थे, लेकिन उन्होंने उल्टा अयूब के दुख को और बढ़ा दिया। आपको बताऊं, युद्ध आपका है और आप अपने युद्ध को दूसरे के हथियारों से जीत नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए आपको दाऊद के समान कहना चाहिए कि तेरे हथियार मेरे किसी काम के नहीं है, मैं अपने ही हथियार इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। मैं अपने ही हथियारों से लड़ूंगा। जिन्होंने ताली नहीं बजाई वो ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मना कर दिया कि मैं तेरे हथियारों से नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने सामने से क्या कहा? उन्होंने सामने से कहा चिंता ना कर। अरे भाई बिल्कुल भी चिंता ना कर, मैं भी बिल्कुल तेरे जैसी मुश्किल में था और इसी हथियार से जीता था। पर आपको बताऊं, समस्या एक जैसी हो सकती है। ध्यान सुनिए, समस्या एक समान हो सकता है, एक जैसी हो सकती है, पर पैंतरे अलग अलग होते हैं। जैसे रेसलिंग में, बॉक्सिंग में और कबड्डी में अलग अलग दांव पेच का इस्तेमाल किया जाता है और इस अलग दांव पेच के द्वारा शैतान आपको निरुत्साहित करना चाहता है, निराश करना चाहता है। आप तो अपने युद्ध को दूसरे के हथियार से यानी उनके दांव पेच से लड़ते हो, लेकिन शैतान एक नए पैंतरे को इस्तेमाल करता है और आपको जीतने नहीं देता। और जब वो आपको जीतने नहीं देता, जब आप हारने लगते हो, आप निराश हो जाते हो। हालेलुया। और आप निराश हो जाते हो। इसलिए कहो कि युद्ध मेरा है। हालेलुया। इसलिए आपको कहना चाहिए युद्ध मेरा है, लड़ाई मेरी है, दुश्मन मेरा है, हथियार भी मैं अपना ही इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। मैं पुराने पैंतरे नहीं, अपना हथियार इस्तेमाल करूंगा। और आज चंगाई छुटकारे के समय में, इस वचन के बाद चंगाई छुटकारे के समय में मैं आपको आपके हथियारों की पहचान करवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद ने अपने हथियारों को इस्तेमाल किया। दूसरा, मूसा ने अपने हथियार को इस्तेमाल किया। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 8 से लेकर 11 वचनों को। एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 8 to 11। तब अमलेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार
यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होते थे, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब अमलेकी प्रबल होता था। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो इजरायली अपने रास्ते जा रहे थे, पर अमालेकी आकर उनसे लड़ने लगे, उनसे युद्ध करने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा कि इजरायलियों में से पुरुषों को चुन ले और जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं अपनी लाठी लेकर ऊपर चोटी पर, उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। आप देखो, नीचे यहोशू सैनिकों के साथ, हथियारों के साथ अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है, और ऊपर मूसा अपनी लाठी और अपने हाथ उठाकर, स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाकर वो उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। और आपको बताऊं, जितनी देर मूसा के हाथ ऊपर रहते इजरायली जीतते, जब मूसा के हाथ भर जाते, वो नीचे करता, तो इजरायली हारते, अमालेकी जीतते। तब हूर और हारून ने उनके हाथ को पकड़ लिया और मूसा के हाथ उठाए रहे, और इजरायली जीत गए। यानी मूसा के अपने हाथ उठाने के द्वारा इजरायलियों ने अमालेकियों को हरा दिया। हालेलुया। यानी अमालेकियों के विरुद्ध मूसा के अपना हथियार ही काम आया। हालेलुया। अपनी लाठी और अपना हाथ ही काम आया। आप देखो, अमालेकी खुद से आकर, अपने आप आकर इजरायलियों से लड़ने लगे। आप भी कई बार सोचते हो कि मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूं, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, फिर शैतान मुझे क्यों परेशान कर रहा है, शैतान मुझसे आकर क्यों लड़ रहा है। आपको बताऊं, शैतान आपसे इसलिए नहीं लड़ रहा कि आप जहां हो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। शैतान आप जहां हो उसके लिए नहीं लड़ता, पर शैतान आप जहां जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो, उसके लिए आपसे लड़ता है। मैंने बताया, जब आपके जीवन में युद्ध लंबा चलता है, उस समय पर आप निराश हो जाते हो। और यहां पर इजरायली एक लंबे सफर में थे, और शैतान जानता था कि वो आशीष के देश की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। और आपका दुश्मन, आपका और शैतान आपके विरुद्ध भी इसीलिए आकर लड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि आप जिस मार्ग पर हो, वो मार्ग आपकी आशीष का मार्ग है। हालेलुया। वो मार्ग आपकी आशीष का मार्ग है, और आपको बीच में रोकने के लिए वो आकर आपसे युद्ध करता है, आपसे लड़ता है, और चाहता है कि आप निराश हो जाएं और आप आगे ना जाएं। और उस समय पर कई लोग आपके पास आते हैं आपकी निराशा को देखकर। हालेलुया। आपकी निराशा को देखकर उस समय कई लोग आपके पास आएंगे और आपको आकर अपने हथियार देंगे। हालेलुया। कई लोग आपके पास आएंगे और आकर आपको अपने हथियार देंगे। ले ले ले, तू मेरा हथियार ले ले, और उसकी कंप्लेंट कर दे, उस पर केस कर दे, उसे छोड़ दे, या फिर उसको फंसा दे। लेकिन आपको कहना चाहिए, ये हथियार मेरा नहीं है। हालेलुया। आपको कहना चाहिए, ये हथियार मेरा नहीं है। मैं बंद कोठरी में जाऊंगा, अपने घुटने टिकाऊंगा, अपने हाथ उठाऊंगा, और उनकी कंप्लेंट नहीं, उनके लिए अनुग्रह मांगूंगा। हालेलुया। मैं उन पर केस नहीं करूंगा, मैं उनका मन फिराव मांगूंगा। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, पर मैं भाईचारे की प्रीति में बढ़ने के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। यही दानियल ने किया था। जब उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया गया, उसे शेरों की गुफा में डाला गया, वो अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। यही पौलुस और सिलास ने बंदी गृह में किया। आपको बताऊं, अपने जीवन के जिन युद्धों को आप अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से जीत नहीं पा रहे हो, उन्हें अपने घुटनों पर आकर, घुटने टिकाकर, हाथ उठाकर लड़ो। मैं कहता हूं, आपके घुटने, आपके हाथ हथियार बन जाएंगे और आप अपने युद्ध जीतेंगे, क्योंकि हथियार अपने ही काम आएंगे। हालेलुया। अपने हथियार ही काम आएंगे। तीसरी बात, यीशु ने भी चेलों को हथियार खरीदने के लिए कहा। हालेलुया। यीशु ने भी चेलों को हथियार खरीदने के लिए कहा। पढ़िए लूका का सुसमाचार 22 अध्याय 36 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 36। उसने उनसे कहा,
परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसा ही झोली भी। और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर मोल ले ले। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यीशु चेलों को तलवार खरीदने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। यीशु चेलों को तलवार खरीदने के लिए। आपको बताऊं, यह वचन अक्सर पढ़कर छोड़ दिया जाता है। इस वचन को सिर्फ विश्वासी नहीं, प्रचारक भी इग्नोर करते हैं। लेकिन जब इस प्रचार पर मैं काम कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं इसे तैयार कर रहा था, उस समय पवित्र आत्मा मेरा ध्यान इस वचन की ओर लेकर गए। हालेलुया। तो यीशु ने चेलों को तलवार खरीदने के लिए कहा, पर उनमें से दो के पास यानी पतरस और शमौन के पास पहले से ही तलवारें थी। यह सुनकर यीशु मसीह ने कहा कि दो तलवारें बहुत हैं। सोचने की बात यह है कि 11 चेलों के लिए दो तलवारें, 11 चेलों की आत्मरक्षा के लिए दो तलवारें बहुत कैसे हो सकती हैं? सोचकर देखो कि 11 चेलों की आत्मरक्षा के लिए दो तलवारें कैसे, है ना, पूरी हो सकती हैं या बहुत हो सकती हैं। क्योंकि यीशु अपनी रक्षा के लिए हिंसा करने के लिए नहीं कह रहे थे, उल्टा यीशु यशाया 53 के 12 में अपने बारे में लिखी हुई भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कह रहे थे कि वह अपराधियों के संग गिना जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह को डाकुओं के बीच क्रूस पर लटकाया गया। हालेलुया, हालेलुया। हालांकि यीशु ने चेलों को तलवार चलाने नहीं दी, और जब पतरस ने तलवार का इस्तेमाल किया तो यीशु ने उसे डांटा भी। असल में इसके द्वारा यीशु अपने जीवन के उद्देश्य यानी क्रूस की ओर बढ़ रहे थे। हालेलुया। यह सच्चाई है कि आपका हथियार आपको आपके जीवन के मकसद की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपका हथियार आपको आपके जीवन के मकसद, जीवन के उद्देश्य की ओर लेकर जाता है। एक घर बनाना, एक गाड़ी लेना, अच्छे कपड़े पहनना या अच्छा खाना खाना, यही आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। हां, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य में चलते हो तो राज्य आपको यह सब कुछ अपने आप मिलता है, देता है, क्योंकि राज्य आपका है। पर आपके जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं है। अब्राहम को देखो, अब्राहम का नाम कितना महान हुआ। अब्राहम का नाम महान हुआ क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन के उद्देश्य में चल रहा था। जितना अब्राहम चला कोई नहीं चला, वो अपने जीवन के उद्देश्य में चल रहा था। विश्वास की बात कर रहा हूं, जितना अब्राहम विश्वास में चला उतना कोई नहीं चला। अब्राहम अपने जीवन के उद्देश्य में चल रहा था। इसलिए जब है ना, तो जब आप भी क्या करते हो, आप अब्राहम क्या कर रहा था, अपने जीवन के उद्देश्य में चल रहा था। इसी कारण उसका जो प्रभाव है ना सिर्फ उसकी पीढ़ी पर आने वाली कई पीढ़ियों पर भी हुआ। हालेलुया। अगर आप अपनी पीढ़ी को और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को प्रभावित नहीं कर रहे तो आप अपने जीवन के उद्देश्य में नहीं चल रहे। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपके द्वारा आपकी पीढ़ी और अगली पीढ़ी प्रभावित नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य में नहीं चल रहे। अब हो सकता है कि आप में से कोई पूछे कि पास्टर जी, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे जानूं? तो अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए बहुत ही दो आसान तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत आसान दो तरीके हैं। पहला, अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता तो परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। और दूसरा, आपके जीवन के जिस हिस्से में शैतान आपको बार बार रोकता है, गिराता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, वही परमेश्वर की ओर से आपके जीवन का उद्देश्य है। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है कि इसी हथियार के द्वारा आप अपने जीवन में उसे हरा सकते हैं। हालेलुया। शैतान को हराने के लिए वही आपका हथियार है जिसमें शैतान आपको आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि हथियार अपने ही काम आएंगे। हालेलुया। हथियार अपने ही काम आएंगे। हालेलुया। तो आपको देखना है कि वो आपके जीवन का कौन सा हिस्सा है जिसमें शैतान आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा।
कौन सा सफर वो बार बार रोक देता है। आप सफर तय करते हो, किस सफर को बार बार वो रोक देता है, आपको कनान पहुंचने नहीं दे रहा, वही आपका हथियार है, उसी के द्वारा वो हारेगा। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, आपका वरदान आपका हथियार है। आपका वरदान, बोलो मेरा वरदान मेरा हथियार है। पढ़िए इफिसियों 6:11, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आपके जीवन के कई हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से हैं। आपका जीवन एक है, आपकी जिंदगी एक है, लेकिन आप इसे अलग अलग हिस्सों में जीते हो। बताऊं, आपका एक व्यक्तिगत जीवन है, आपका एक पारिवारिक जीवन है, आपका एक सांसारिक जीवन है, और एक आपका आत्मिक जीवन है। पर इन सब में से ज्यादा आपका आत्मिक जीवन सबसे जरूरी है, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन आपके जीवन के बाकी हिस्सों पर भी असर डालता है। हालेलुया। आप अपने जीवन को कितने भी हिस्से में जीते हो, और आपका जो आत्मिक जीवन है वही आपके जीवन के बाकी हिस्सों पर असर डालता है। इसीलिए पौलुस आपके आत्मिक जीवन के युद्ध के लिए हथियार बांधने के लिए कह रहा है। हालेलुया। लेकिन आत्मिक युद्ध के समय ज्यादातर विश्वासियों को यह लगता है कि परमेश्वर मुझे सजा दे रहे हैं। हालेलुया। अपने जीवन के आत्मिक युद्ध में ज्यादातर विश्वासियों को लगता है कि परमेश्वर मुझे सजा दे रहे हैं, पर असल में इसके द्वारा परमेश्वर आपको आपकी सामर्थ्य से पहचान करवाते हैं कि आप कौन हो। हालेलुया, कि आप कौन हो। गिदयोन के जीवन को देखो। गिदयोन के पास जब स्वर्गदूत आया तो उसने उसको आकर शूरवीर सूरमा कहकर बुलाया, जबकि गिदयोन मिद्यानियों के डर से छिप कर रहता था। यानी उसे अपनी जो सामर्थ है उसे असलियत नहीं पता थी, उसको उसके अंदर की जो छिपी हुई सामर्थ के बारे में उसको पता नहीं था। लेकिन परमेश्वर के दूत ने उसकी सामर्थ और वरदान से उसकी पहचान करवाई। हालेलुया। आज मैं भी यही चाहता हूं कि आप अपने वरदान और अपने हथियार को पहचानें। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। मैं चाहता हूं कि आज आप अपने वरदान को और अपने हथियार को पहचानें, क्योंकि आपको लगता है कि आपका वरदान सिर्फ आपके आत्मिक जीवन को सफल बना सकता है, पर ऐसा नहीं है। आपका वरदान आपके जीवन के हर हिस्से को आशीषित, सफल, समृद्ध बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो प्रतिभा, जो वरदान, जो तोड़ा आपको परमेश्वर की ओर से मिला है, आपको उसे पहचानना है, उसे उभारना है और उसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और आप जीतते जाओगे। हालेलुया। आप जीतते जाओगे, क्योंकि हथियार अपने ही काम आएंगे। हालेलुया। लेकिन एक समस्या है। समस्या यह है कि आप अपने वरदानों को सीमित कर देते हो खुद। आप अपने स्वभाव से, अपने बर्ताव से अपने वरदान को सीमित कर देते हो, अपनी आदतों से अपने वरदान को सीमित कर देते हो। हालेलुया। ज्यादा लोगों तक आप पहुंच नहीं पाते, आपका प्रभाव ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता। मैंने बताया ये पीढ़ी और अगली पीढ़ी को हमें प्रभावित करना है। लेकिन जब आप अपने आप को सीमित करते हो, अपने सर्कल को सीमित कर लेते हो, आप लोगों से घुलते मिलते नहीं, लोगों के पास नहीं जाते, अपने वरदान को जाकर इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उसको सीमित कर लेते हो। उस दायरे में ही आप बंद जाते हो और आप वहीं तक सीमित रह जाते हो, आपका वरदान दूर तक नहीं जाता। लेकिन सोचो, आपके बाद आपको कौन याद करेगा? आपके बाद आपको कौन याद रखेगा? हालेलुया। कितने लोग आपके बाद, आपको कितने लोग याद रखेंगे? आपकी पीढ़ी के, अगली पीढ़ी के कितने लोग आपको याद रखेंगे? आपकी फोटो भी कितने दिन टांगेंगे? पुरानी हो जाएगी तो उतार देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप अपने वरदान को हथियार बनाना, तो आपको उसे उभारना चाहिए और उसे दूर तक इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
और सिर्फ वरदान पाना नहीं, मैं चाहता हूं आप वरदान बन जाएं। हालेलुया। आप वरदान पाना एक आप अच्छा समझते हैं कि मुझे वरदान मिल जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वरदान बन जाएं। हालेलुया। आपका जीवन वरदान हो आपके घर के लिए, आपका जीवन वरदान हो आपके चर्च के लिए, आपका जीवन वरदान हो आपके ऑफिस के लिए। चंगाई का वरदान आप हो, हालेलुया। भविष्यवाणी का वरदान आप हो, हालेलुया। चमत्कार का वरदान आप हो, आप वरदान बन जाइए। आज से वरदान पाना नहीं, वरदान बनना है, क्योंकि हथियार अपने ही काम आएंगे। आइए अपनी आंखों